90 से देखिए मोदी जी आए तो हम लोग 90 में जो श्री राम मंदिर का जन्मभूमि था उसका जो चढ़ाई वढ़ाई हो रही थी तो हम लोगों ने पूड़ियाँ सेक के 90 में पूड़ियाँ सेक के बांटी है। सब राम मंदिर में जो सब जा रहे थे तो हम लोग रातों में 4 बजे उठ के जल्दी जल्दी बना के तो अब तो आ जाए। वो 22 को बुला रहे हैं मोदी जी, हम तो पहले ही आ गए, इसलिए आ गए कि पहले ही जल्दी से दर्शन कर ले। और 22 को दीपावली अपने घर में मनानी है और आज इसलिए आए क्योंकि हमको तो वो दिन याद आ रहा, कौन मरा कौन नहीं मरा, कौन बच्चा गया, तो हम लोग तो उस दिन से याद कर रहे हैं सन 90 से। तो 90 में से आ रही है। तो पहले में अब में कैसे होता था थोड़ा? सेकंड बार आए हैं 1990 में। जो कार्यकर्ता थे उनको सब लोग हम लोग आपस में 5-5 बंडल जब सभी लोग मांगते थे तो हम लोग देते थे रात में 4 बजे उठ के और सुबह शाम में जैसे कि पूड़ियाँ किसी तरह पहुँच जाए, वो लोग भूखे ना रहें और हम लोग लाइट एक जलती रहने देते थे, छोड़ देते थे। और हम लोग विकास नगर में रहते थे, तभी से ये लोग जैसे कि हम लोग मोहम्मडनों को भी पहुंचाया है, उनके घर तो तक पहुंचाया है कि वो डरते थे, अकेले थे तो हम लोग उनको पहुंचाते थे घर कि ये लोग चले जाए आराम से, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग डरो नहीं। हम लोग तो सब साथ ही रहते थे। अब पूड़ियाँ बेल बेल के सब सेक के बहुत अच्छा, आज वो दिन आ ही गया। हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी हो रही हो। हाँ, हमको तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये और हमारे वाला ही कर सकता है, ये 56 इंच वाला ही कर सकता है। हमारी ये जो राम जन्मस्थली है, ये तपास्थली है, तीर्थ स्थान है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत रमणीय है। आप जनता से आपने जो भी जवाब मांगा वो सब एकदम होनहार खुश हैं, मोदी योगी खुश हैं, सारा सब कुछ खुश है। लेकिन एक बात कहीं कहीं समाज से अछूता रह गया है, जो टेलीविजन वाले भी दिखाते हैं, कहीं कहीं से हमारी सोशल मीडिया भी दिखाती है, लेकिन वो कसक वो टीस बची रहती है। वो शेष ये है कि इस राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, राम जी टेंट से निकलकर अपने मंदिर में विराजमान होंगे। नववैभव मंदिर में एक अपनी विशालकायता को, एक इतिहास को कहीं कहीं से पुनरावृत्ति करेगा अयोध्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अयोध्या है ये तीर्थ स्थली रहे, ना कि ये पिकनिक का स्थान बने, क्योंकि ये जो संतों की जगह है, जो संतों के कहीं कहीं से लोगों ने खाना नहीं खाया, लोगों ने आहार नहीं लिया, लोगों ने पाँव में कहीं कहीं से पनाही नहीं डाला, पदवेश नहीं पहना, उनकी ये कहीं कहीं से सपना का साकार होने का टाइम है। तो अयोध्या को पर्यटन स्थली ना बना करके इसको तीर्थ स्थली, तपास्थली बनाया जाए, इस बात का विशेष योगी मोदी को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका चैनल सच में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या केंद्र सरकार देखती है या उनके टीम के लोग कहीं से भी इस पर थोड़ा सा निगाह करते हैं तो मेरी बात को उन तक ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि जो यहाँ के लोग हैं वो मुंह ऐसे ही ताकते रह जाएं, उनके रोजगार खत्म हो जाएं, उनके जो नस्लें हैं वो यहीं से जो पेट चला रहे थे उनकी वो सब समापन हो जाए। विदेश के लोग आकर के, जैसे कोरोना कहाँ से आया, देश में नहीं था, सब लोग क्या नाम फ्लाइट से झोला भर भर के कोरोना लेके आए, ऐसे तमाम बीमारियां अयोध्या में आएंगी। इस इतिहास को, इस सपना को देखने के लिए अयोध्या नहीं इंतजार कर रहा है। अयोध्या नवभव मंदिर राम के साथ उस रामत्व को देखना चाह रहा है जो शांति और तपह स्थली का हकीकत में चमत्कार हो, अपने उद्देश्य को प्राप्ति करे। धन्यवाद। देखिए, विकास तो छोड़िए, विकास की बात नहीं, यही नया घाट है, यहीं पे बाइट हो रहा था और सब समय भूल जाते हैं, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। मैं करीब 10 साल का था तब यहीं पे बाइट हो रही है और अंसारी जी ने कहा था सीना ठोक के कि यहाँ मस्जिद ही बनेगा, और सब साधु संत बैठे थे, सब कुछ नहीं बोले, धैर्य का परिचय दिए, और आज मंदिर बन रहा है। अंसारी जी कहाँ हैं? उनसे मैं जवाब पूछना चाहिए। सीना ठोक ठोक के बोलते थे मस्जिद होगा, मस्जिद होगा। जय श्री राम। अंसारी जी भी बोल रहे हैं जय श्री राम। क्या कहेंगे बाबूजी? ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से मोदी जी राम के एक अवतार से हैं। अच्छा, ये जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हमें त्रेता युग जैसा लग रहा है और 2048 तक मोदी भगवान जीवित रहे तो कलयुग चला जाएगा। कलयुग चला जाएगा। हाँ, कलयुग समाप्त हो जाएगा, राममय पूरा भारत हो जाएगा। क्या बदलाव देख लिया ऐसा? रोडें देखो, जहाँ पर खड्डे थे वो बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल मक्खन जैसी रोडें बन गई हैं। घर घर जो महिलाएं बाहर जाती थी, खेतों में शौच करने जाती थी, वहाँ उनकी इज्जत भी मतलब सुरक्षित नहीं रहती थी। आज वो बंद शौचालय यूज कर रही हैं। बाबूजी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हर कोई ऐसे कह रहा है कि जैसे देश 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ हो। क्या पहले देश में सड़कें नहीं थी? क्या देश में पहले ट्रेनें नहीं थी? कुछ था ही नहीं। गड्ढे थे और सारी जमीन भारत की वक्फ बोर्ड को चली गई।
एक जमीन रेलवे में और इंडियन आर्मी का, तीसरा उससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड को चली गई। जबकि ये जो आप कह रहे हैं, जमीन नहीं आना चाहिए, नियम लगना चाहिए, ये जो आप वापस होना चाहिए, वक्फ बोर्ड में जैसी जमीन नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए, राहुल सारी जमीनें हिंदुओं की वक्फ बोर्ड में चली गई। राहुल गांधी जी पिछले 5 साल से बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाए हुए कह रहे कि मोदी जी ने महंगाई बेरोजगारी गरीब आदमी भूखा मर रहा है, अडानी का फायदा हो रहा है। तो इनका चूल्हा कैसे चलेगा? राहुल गांधी का नाम ना लीजिए। राहुल गांधी का नाम भी ना अरे ये जैसे खाना खाते समय कंकड़ पड़ जाता है मुंह में, वैसे सवाल आपने कर दिया है। कहाँ आप जो है बिल्कुल आप मजा खराब कर दिया। ये जो आप कह रहे हैं, मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि 2014 से पहले जो आप कह रहे हैं कि देश अभी आजाद हुआ, मैं सिक्योरिटी का असम से बात, मैं असम से हूँ, मैं असम का बात करूँ। कल परसों ही एक पैक्ट साइन हुआ है अल्फा के साथ, जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। वो असम में 1990 से डिमांड कर रहे हैं कि हमें असम में एक अलग सोवरेंटी चाहिए। ये तो कांग्रेस के समय नहीं हुआ था। असम का जो अल्फा जो लाइबिलिटी था ये 1990 से चल रहा है। सेम कश्मीर देख लो आप, 2014 में क्या ऐसा है असम में? पहले हम लोग, मैं बोलता हूँ पहले मैं इंडिपेंडेंस डे नहीं मना सकता था सही से, रिपब्लिक डे नहीं मना सकता था, एक डर रहता था हमेशा। रिपब्लिक डे में एक बार स्कूल में बम फटा था बोडो आंदोलन में, आपका स्कूल में आपका 120 या ऐसा कुछ बच्चा मरा था, इंडिपेंडेंस डे के समय बम गिरा था उस समय। तो ये कैसे हुआ? ये 2014 के बाद इतना सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी देखो, अभी आप कश्मीर जा सकते हो, पहले सोच सकते थे लाल चौक पे पहले झंडा लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते, कैसे हुआ? नहीं, विपक्ष ये भी कह रहा है भाई कर्जा भी 4 गुना हो गया, हम तो 50 लाख करोड़ छोड़ के गए थे, हम तो 200 करोड़ पार कर गए। आप अभी लोन लेना इजी है। पहले देखो आप क्रेडिट कार्ड से आजकल इतना इजीली आप जब इकोनॉमी कैसे चलेगा? आप जब खरीदोगे वही किसका इनकम होगा? मैं अगर खर्च ही नहीं करता तो इनकम कैसे होगा दूसरा का? तो मेरा इनकम रहेगा, मैं खर्च करूंगा तभी तो उसका इनकम होगा। ये तो इकोनॉमी है। ये आप जिसे जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको समझाएंगे विपक्ष की ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। जब कोविड के समय देखिए सरकार कैसे कहती है आप लाइन में मत आओ, तब विपक्ष कहती है आप लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ। आप यहाँ पे हड़ताल करो। कोविड के समय क्यों आप डेमोक्रेसी हो गया? उस समय आपको मूवमेंट का राइट टू मूवमेंट आपका लिया जा रहा है। अरे उस समय राइट टू मूवमेंट का बात आता ही नहीं है। उस समय क्यों आता है राइट टू मूवमेंट का? आंटी जी, क्या कहेंगे राम मंदिर का कितना फायदा मोदी जी को होने वाला है 2024 के चुनाव में? 100% हाँ, पूरा पूरा फायदा होगा। पूरा। और राहुल गांधी तो भैया रामचंद्र जी के चारों भाई के नाम पूछे तो शायद नहीं बता पाएंगे, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो मोदी जी को पसंद करने के पीछे वजह क्या है? पूरा मतलब क्या बताएं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जो कि आज तक सुने नहीं थे वो देख रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय की बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सा बदलाव आ रहा है और मोदी जी के आने से पूरा राम में पूरा देश हो गया। देश क्या विदेश के लोग भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हिंदुत्व की भावना रहे। और जितने भी लोग कांग्रेस के वो देख देख के यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा। इसलिए जितना विकास किया मोदी और योगी की पूरी जो है यहाँ पे पूरी भूमिका रही है। कांग्रेस वालों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कांग्रेस वाले को क्या आना चाहिए? जब पूरा सारा सपोर्ट मोदी जी का है, पूरा हिंदुत्व है, तो कांग्रेस का कहाँ से क्या होगा? सारा भावनाएं जो है तो वो तो सारी मेहनत जो है सारी मोदी जी की है। इसलिए राजीव गांधी जी ने भी किया था भाई, ताला खुलवाया था, कुछ तो सरे दे दो उनको भी। अरे तब किया था लेकिन आज जो विकास जो दिख रहा हम लोगों को वो हम देखते आज जो हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ तो सरे देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, कांग्रेस जो है वो राजनीति के उस पर खुलवाई थी का ताला, वो हिंदुत्व या धर्म के उससे नहीं खुलवाई थी ताला। हाँ, बिल्किस बानो केस आपको याद होगा। हाँ, बहुत डिटेल हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसी के बैलेंस करने के लिए वो ताला खुलवाई थी। क्या लग रहा है हिंदुत्व इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? हिंदुत्व तो मुद्दा रहेगा, वो भी फैक्टर है और भी तमाम फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर नहीं चलेगा, लेकिन हिंदुत्व एक मेजर फैक्टर होगा, मुद्दा रहेगा। हाँ, एक मेजर फैक्टर। क्या लग रहा है राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? हम लोग तो बिहार से ऐसे हैं कि हम लोग राम मंदिर में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा यही खुशी की बात है। हम लोग उस निर्माण काम के अंदर हैं, बहुत बड़ा खुशी काम कर रहे हैं हम लोग। जो लाइट का काम है वही पूरा शंकर इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन का पूरा लाइट हर चीज मंदिर का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 10 तारीख तक फाइनल हम लोग का क्लियर। दिनों से काम कर रहे हैं आप? लगभग 8 महीने से कर रहे हैं। 8 महीने से। तो सैलरी वैली सही टाइम पे मिल रहा है? हम लोग सब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि मंदिर से किसको फायदा हो रहा है, मंदिर से किसको रोजगार मिलेगा? नहीं, हम लोग को तो मिल रहा है। हम लोग बाहर से आए हुए, हम लोग को हर चीज में कोई दिक्कत नहीं है और काम कर रहे हैं अच्छा से हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। कितनी खुशी हो रही है मंदिर बनने? बहुत खुशी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आप है। भी बिजली का काम? हाँ, वही उसी में काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन का हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ पे हम लोग भी 8 महीने दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो आपका तो सौभाग्य है कि आपको इतना अच्छा काम करने का, मंदिर का काम करने का मंदिर के। हाँ, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। अब सोच रहे हैं कि सब लोग ऐसा ही
राम भक्त बन जाए देश, बस इसलिए कुछ हो रहा है। आंटी जी एक मिनट, क्या नाम है आंटी जी? हमारा त्रिवेणी मिश्रा। कहाँ से आए आंटी? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से आए, तो कितनी बार आ चुके पहले? हम पहली बार इधर आए हैं। अच्छा, पहली बार ही आए? पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमें न्योता मिला है तो 22 तारीख का, लेकिन हम आज ही आ गए, रहा नहीं गए इसलिए हम जल्दी आ गए। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है, कभी सोचा था मन में कि मंदिर बनेगा, दर्शन करने जाएंगे? जरूर सुनती तो थी ही, लेकिन आस लगाए थी, लेकिन आज वो दिन आ गया जो हमको आने का मौका मिला। कल न्योता मिला, आज पहुंची आ करके 22 तारीख को न्योता मिला, आज आ गए। बहुत बहुत खुशी है। तो यही रहेंगे 22 तक? 22 तारीख को मना किया गया है ना, तो इसीलिए पहले आके दर्शन कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे। जब ओपनिंग हो जाएगी तब श्री राम जी के दर्शन करने आएंगे। आप भी पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ हम लोग यहाँ। तो योगी जी की बात करें, तमाम बात होती है कि जब से योगी जी आए हैं, कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश बदल गया। क्या वाकई उत्तर प्रदेश बदला हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत हुआ, बहुत चेंजेस, और बहुत खुशी है इस बात की। राम मंदिर के बारे में कभी भी नहीं समझता कि ऐसा कभी होगा, राम मंदिर इतना डेवलप हो पाएगा अयोध्या, जो बहुत डेवलप हुआ है। और राम मंदिर आज इस कगार पे कि हम लोग उसके 22 तारीख को सब माहौल इतना है आने जाने का, लोगों का दर्शन करने का। हम लोग सब लोग अकेले भी चल सकते हैं। हाँ, कोई और डर नहीं है, ऐसा कोई डर वर भी नहीं है। ट्रेनों में वगैरह में सभी जगह जैसे, और पहले तो शाम को निकलने में भी डर लगता था।